अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई। लेट्स गो। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल घनिंद सर की क्लासेज में। आप देख रहे हैं मैथ भाई घनिंद। हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे थे क्लास 10th के मैथ के एनसीईआरटी बुक, जिसमें दोस्तों आज हम आपको 3.2 पढ़ाएंगे। इस प्लेलिस्ट में दोस्तों आपको 10th क्लास की मैथ की एनसीईआरटी बुक के दोस्तों प्रत्येक चैप्टर के प्रत्येक एक्सरसाइज का दोस्तों प्रत्येक सवाल का सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपको सारे चैप्टर और सारे एक्सरसाइज करा देंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम चलते हैं 3.2 के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा, निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है दोस्तों, आज हम आपको इस चैप्टर में 2 विधि पढ़ाएंगे। मैंने आपको इस पाठ के परिचय में सारी चीज बता दी है। ठीक है दोस्तों, सारे कॉन्सेप्ट, अगर आपने वो नहीं देखी दोस्तों आप पहले उसका परिचय देख लें इस पाठ का, फिर दोस्तों 3.1 देखें, फिर दोस्तों आप 3.2 देखें। ठीक है, हम चलते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि दोस्तों पहला क्वेश्चन मैंने डिस्प्ले पर लिख दिया है कि x + y = 14 और x - y = 4। ये दोस्तों सवाल में मुझे x और y के मान ज्ञात करने हैं दोस्तों, और ये मुझे प्रतिस्थापन विधि से हल करनी है। ठीक है, तो मैं इसको लिखूंगा समीकरण नंबर फर्स्ट, और दोस्तों इसको लिखूंगा मैं समीकरण नंबर सेकंड दूसरा। ठीक है, हम लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है कि x + y = 14। मैं दोस्तों x बराबर मान निकालूंगा 14, ये हो जाएगा माइनस का y, ये प्लस का y दोस्तों उधर गया, माइनस का y हो गया, ये बन गया मेरा समीकरण नंबर 3। तो दोस्तों समीकरण 1 ये था, 2 ये था, ये बन गया मेरा समीकरण 3। हम लिखेंगे समीकरण 3 का मान दोस्तों हम किस में लगाएंगे, समीकरण 2 में। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है दोस्तों कि x - y = 4। ये समीकरण 2 था। मैं यहाँ दोस्तों x की जगह पे क्या लिख दूंगा, 14 - y। यहाँ x दोस्तों मैं वहां लिखूंगा 14 - y, और ये दोस्तों माइनस का y पहले से है, और ये बराबर दोस्तों 4 चल रहा है मेरे पास। ठीक है, अब बोलेंगे 14 माइनस का y क्या हो जाएगा दोस्तों, -2y = 4। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करूंगा, ये माइनस के 2 को उधर ले आऊंगा, प्लस के 4 को उधर ले आऊंगा। 14 ये प्लस के 4 धरा, माइनस के 4 हो गया, बराबर के नीचे बराबर, माइनस का 2y उधर गया दोस्तों, प्लस का 2y हो गया। ठीक है, 14 में से 4 के दोस्तों 10 बचे, ये बचा दोस्तों 2y, और 2 से 10 कैंसिल दोस्तों 5 बार में, 5 = 22। अब y का मान दोस्तों जैसे मेरे पास 5 आया, मैं हमेशा इसका मान समीकरण 3 लगाऊंगा हमेशा दोस्तों। y = 5, यह है मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 क्या है कि x = 14 माइनस के y, x = 14, और y में क्या है दोस्तों 5, मैं लगा दिया 5, तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों, 14 में से 5 के 9 बचे। यही दोस्तों मेरा आंसर आ चुका है, x का और y का मान। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपके समझ आ गया होगा। आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों दूसरा प्रश्न आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होगा, s - t = 3, s/3 + t/2 = 6। ये 2 समीकरण दोस्तों मुझे ये भी प्रतिस्थापन विधि से हल करने हैं। मैं पहले समीकरण मांगूंगा दोस्तों, समीकरण नंबर 1। मैं दोस्तों इस समीकरण को पहले एक रैखिक समीकरण बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, सीधी रेखा वाला समीकरण। इस समीकरण को सीधी रेखा का समीकरण बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इन दोनों को आपस में गुणा करूंगा, 2 × 3 = 6। फिर दोस्तों कैंची गुणा करूंगा, 2 की s से गुणा 2s, 3 की t से गुणा 3t, ये बराबर दोस्तों 6 बचा। इसके जो दोस्तों मैं 1 मान लूंगा, और मैं कैंची गुणा कर दूंगा। 1 की गुणा करूंगा 2s में 2s ही रहेगा, 1 की गुणा करूंगा दोस्तों 3t से 3t रहेगा, बराबर 6 की गुणा 6 से कर दूंगा दोस्तों, ये हो जाएगा 36। मैं इसको मानूंगा समीकरण नंबर 2। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा यहाँ तक। ठीक है, हम क्या करेंगे दोस्तों, हम लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है कि s - t = 3। यहाँ से दोस्तों मैं s का मान निकालूंगा, s = 3 प्लस का t, ये माइनस का t उधर गया, प्लस का t हो गया, ये बन गया दोस्तों समीकरण नंबर 3 बन चुका है। ये आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा दोस्तों। अब मैं क्या करूंगा, समीकरण 3 का मान
समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में, 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण तो क्या है, 2s प्लस के 3t बराबर 36। दोस्तों जहां s है वहां मैं 3 प्लस टी रख दूंगा, 2 की जगह 2 लिखा दोस्तों मैंने s के ऊपर रख दिया 3 प्लस टी प्लस 3t बराबर 36। दोस्तों 2 की गुणा हो जाएगी 3 के साथ, 2 तिया 6 और 2 की गुणा हो जाएगी t से, तो 2t प्लस 3t बराबर 36। जब प्लस का 6 हो जाएगा दोस्तों माइनस का 6 हो जाएगा, 36 माइनस के 6, 2t में दोस्तों 3t जोड़ी तो क्या हो गई 5t। हम बोलेंगे 5t बराबर 36 में से 6 का दोस्तों 30 बचे, और 5 से 30 कैंसिल कितनी बार में दोस्तों 6 बार में, तो t का मान आ गया दोस्तों 6। हम बोलेंगे जैसे दोस्तों एक चर का मान आ जाता है, मैं उस चर का मान समीकरण 3 में लगा देता हूं। यह मान कौन सा मान दोस्तों, t बराबर 6 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण हम 3 में रख देंगे दोस्तों, समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है कि s बराबर 3 प्लस के t, तो s बराबर 3 प्लस टी में क्या है दोस्तों 6। हम बोलेंगे s बराबर कितना आ गया 9। यही दोस्तों मेरा आंसर आ चुका है। उम्मीद करता हूँ आपके समझ आ गया होगा दोस्तों। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हूँ। जैसा ही दोस्तों पहले हेडिंग का तीसरा सवाल आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा कि 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। मैं इसमें क्या करूंगा दोस्तों, सबसे पहले मेरा काम क्या होगा दोस्तों, इसमें मैं 3 से भाग कर दूं। इस पूरे समीकरण दोस्तों मैं 3 से भाग कर दूं, समीकरण छोटा हो जाएगा। या दोस्तों इसको ऐसे ही रहने दो, इसको पहला समीकरण मान लो आप, इसको दोस्तों दूसरा समीकरण मान लो, ठीक है। आप दोस्तों इस प्रश्न का सोल्यूशन पहले खुद करें वीडियो को पुश करके, फिर दोस्तों मुझे आप इसका आंसर कमेंट में दें, ठीक है। मैं इस प्रश्न को कराने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा जरा। आप दोस्तों मेरे साथ बने रहिए, आपको बहुत अच्छी सिखा दूंगा दोस्तों, ठीक है। हम दोस्तों लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है कि 3x माइनस वाई बराबर 3। यहाँ से दोस्तों मैं x का मान निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 3x बराबर 3 प्लस के वाई, जब माइनस का वाई उधर दोस्तों प्लस का वाई हो गया। मैं यहाँ से दोस्तों x का मान निकालूंगा तो 3x के साथ दोस्तों गुणा में है, बराबर के बाद जाएगी दोस्तों किस में जाएगी, भाग में। भाग का मतलब दोस्तों बट्टी 3 हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपके से हमारा हो दोस्तों। समीकरण 1 और समीकरण 2 हो चुका है दोस्तों। हम इसको हमेशा समीकरण 3 मानते हैं। हम लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। दोस्तों सारे प्रश्न एक ही विधि से कराता जाऊंगा, आप ध्यान से देखिएगा। रखने पर एक नाम से देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। समीकरण 2 क्या है कि 9x माइनस के 3y बराबर 9। और समीकरण 3 में क्या था दोस्तों, x बराबर 3 प्लस वाई बटे 3 था दोस्तों। यहाँ x के मान लगाएंगे, क्या लगाएंगे 3 प्लस वाई बटे 3, ये हो जाएगा दोस्तों माइनस का 3y बराबर के 9, ठीक है। इस 3 से दोस्तों ये 9 कैंसिल हो जाएगी 3 बार में, ठीक। इस 3 से दोस्तों 9 कैंसिल होगी 3 बार में। अब इस 3 की गुणा इसके साथ, इस 3 की गुणा इसके साथ, 3 की गुणा 3 से 9 प्लस 3 की गुणा y से 3y, ठीक है दोस्तों। नीचे की संख्या पूरी कैंसिल हो चुकी है, इधर बचा माइनस के 3y बराबर का 9, ठीक है दोस्तों। जरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अब देखो दोस्तों, -3 से प्लस का 3y कैंसिल हो गया, इधर बचा दोस्तों 9, इधर बचा 9। अब दोस्तों मैंने देखा कि LHS बराबर RHS क्या आ चुकी है। दोस्तों मैं आपको इस चैप्टर के परिचय में करा चुका हूँ कि जब दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर में आ जाएगी तो हम क्या लिखेंगे कि दिए हुए रेखीय समीकरण युग्म के अपरिमित और अनेक हल हैं, ठीक है दोस्तों। हम ये लिख सकते हैं कि दिए गए समीकरण के समीकरण युग्म के अनेक हल हैं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके समझ आ गया होगा दोस्तों। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले क्वेश्चन के चौथे क्वेश्चन की ओर।
दोस्तों पहले क्वेश्चन की चौथी हेडिंग आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रही होगी कि 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, और दूसरा समीकरण दोस्तों मुझे दे रखा है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। ठीक है दोस्तों, मैं इसको मानूंगा समीकरण नंबर 1 और दोस्तों मैं इसको मानूंगा समीकरण नंबर 2। ठीक है, हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से दोस्तों मैं पॉइंट हटाया तो नीचे दोस्तों मैंने 1 0 लगा दिया, 2x/10। ये दोस्तों मैंने प्लस की जगह प्लस लगाया दोस्तों, यहाँ से मैं पॉइंट हटाया तो नीचे दोस्तों मैंने 0 बढ़ा दिया। ठीक है, 3y/10 बराबर, यहाँ से दोस्तों मैंने एक पॉइंट हटाया दोस्तों, नीचे मैंने 0 बढ़ा दिया। हम क्या करेंगे दोस्तों, हर समान है तो हर मैंने एक बार लिख दिया दोस्तों, ऊपर अंश को ज्यों का त्यों लिख देते हैं दोस्तों। ये बचा 13/10, नीचे संख्या दोस्तों, नीचे संख्या कैंसिल हो चुकी है, ये हो गया 2x प्लस 3y बराबर के 13। ठीक है दोस्तों, ये हो गया मेरा समीकरण नंबर कितना, 3। और दोस्तों इसी प्रकार मैं समीकरण इसको 2 को 204 बनाऊंगा। कैसे, मैं इसके लिखूंगा 4x/10, तो दोस्तों पॉइंट के बाद एक संख्या नीचे मैंने 0 बढ़ा दिया, ये हो गया दोस्तों 5y/10, कोई पॉइंट के बाद दोस्तों एक संख्या मैंने 0 बढ़ा दिया, ये हो गया दोस्तों 23/10, कोई पॉइंट के बाद एक संख्या दोस्तों मैंने 0 बढ़ा दिया। मैं क्या करूंगा दोस्तों, इनके हर समान है तो मैंने हर ऐसे लिख दिए, और दोस्तों अंश ज्यों के त्यों उतार दिए। ठीक है दोस्तों, ये बचा 23/10। दोस्तों 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, हर से हर कैंसिल हो जाता है समान होने पर। यहाँ बचेगा दोस्तों 4x प्लस 5y बराबर के 23। दोस्तों आप इसको माने समीकरण नंबर 4। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, समीकरण 3 को हल करूँगा कि समीकरण 3 से, या समीकरण 3 को हल करने पर, समीकरण 3 क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 13। यहाँ से दोस्तों x का मान निकालेंगे तो 2x बराबर 13 माइनस के 3y, प्लस का 3y उधर गया दोस्तों, माइनस का 3y हो गया। यहाँ से मैं निकालूंगा x बराबर क्या, 13 माइनस के 3y/2, क्योंकि दोस्तों 2 गुणा में है, बराबर से धराया दोस्तों, भाग में हो गया। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में, समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में, समीकरण 4 में रखने पर समीकरण 4 क्या है कि 4x प्लस 5y बराबर का 23। दोस्तों मैंने x अब रखा, मैंने 4 की जगह 4 लिखा दोस्तों, मैंने x अब लिखा 13 माइनस के 3y/2 प्लस 5y, जब बचा दोस्तों बराबर में 23। 2 से 4 कैंसिल दोस्तों 2 बार में, इस 2 की गुणा 13 से, 13 दूनी 26 माइनस 2 की गुणा 3 से, 3 दूनी 6y प्लस के 5y बराबर 23। यहाँ से दोस्तों मैं क्या करूँगा, माइनस के 6y और प्लस के 5y, दोस्तों माइनस का y बचेगा बराबर 23, प्लस के 26 दोस्तों धर गए तो माइनस के 26 हो गए। हम बोलेंगे माइनस के y बराबर माइनस के 3 बचे दोस्तों, ये 23 में 26 के माइनस के 3 बचे, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर दोस्तों क्या बचा, 3। अब मैं बोलूँगा y बराबर यह मान कौन सा मान दोस्तों, y बराबर 3 वाला, यह मान समीकरण 3 में। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों बराबर में। दोस्तों समीकरण 3 क्या है, समीकरण दोस्तों ये रहा, दोस्तों ये रहा समीकरण नंबर दोस्तों 5 बना लो। ठीक है दोस्तों, समीकरण 5 में, समीकरण 5 बना लो दोस्तों ऐसे, क्योंकि समीकरण 1 ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, दोस्तों समीकरण 5 में लिखेंगे। 5 समीकरण क्या है कि x बराबर 13 माइनस के 3y/2। ठीक है, x बराबर 13 की जगह 13 दोस्तों माइनस 3 गुणा y का मान क्या है दोस्तों, 3, मैंने 3 रख दिया /2। x बराबर 13 माइनस दोस्तों 3 तिया 9/2। दोस्तों x बराबर 9 में 13 में से 9 को दोस्तों 4 बचे /2, और दोस्तों ये आ गया x बराबर कितना, 2। ठीक है दोस्तों, ये मेरे पास x और मेरे y के मान आ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपके समझ आ गया होगा दोस्तों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपको पहली हेडिंग का 5वां सवाल आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा, क्या है कि √2x प्लस √3y बराबर 0,
और दूसरा समीकरण दोस्तों अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0। दोस्तों मैं इसको मानूंगा समीकरण फर्स्ट, दोस्तों इसको मानूंगा हम समीकरण सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड। ठीक है दोस्तों, मुझे दोस्तों प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ये दोस्तों विधि में आपको परिचय में करा चुका हूँ इस पाठ के में, आप ध्यान से देखिएगा उस वीडियो को जरा। तो दोस्तों हम चलते हैं, हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। दोस्तों पहला वीडियो को पोस्ट करके इस प्रश्न को दोस्तों खुद हल करने की कोशिश करें, ना हल हो दोस्तों तो आप मेरी वीडियो को देखेंगे आगे। ठीक है, और दोस्तों एक बार समझ में ना आए दोस्तों आप वीडियो को रिपीट करके दोबारा देखें। आप पहले एक बार दोस्तों उसको बिना हाथ में कुछ लिए आप पहले वीडियो को एक बार दोस्तों इत्मीनान से देखें, उसको दोस्तों फिर आप दूसरी वीडियो चालू करें, फिर दोस्तों सभी प्रश्नों को आप स्वयं हल करने की कोशिश करें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको दोस्तों सारे क्वेश्चन समझ आ जाएंगे एक बार में ही। ठीक है, हम चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्या था कि दोस्तों समीकरण 1 से हम हल कर रहे थे। समीकरण 1 क्या है, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0। यहाँ से दोस्तों मैं अंडर रूट 2x यहीं छोड़ूंगा बराबर, ये दोस्तों पूरा मान जाएगा तो माइनस का हो जाएगा अंडर रूट 3y। ठीक है, यहाँ दोस्तों मैं x का मान निकालूंगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 3y, ये दोस्तों अंडर रूट 2 गुणा में है x के साथ, बराबर में आ जाएगा दोस्तों भाग में आ जाएगा। ठीक है, माइनस के अंडर रूट 3y बट्टे अंडर रूट 2, ये बन गया दोस्तों समीकरण नंबर 3। अब मैं क्या करूंगा, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है दोस्तों, समीकरण 2 क्या है कि अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0। ठीक है दोस्तों, मैं क्या करूंगा अंडर रूट 3x के दोस्तों मान लगाऊंगा माइनस के अंडर रूट 3y बट्टे अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0। ठीक है दोस्तों, मैं इसमें करूंगा रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, माइनस 3 बचेगा दोस्तों, y बचेगा बट्टे अंडर रूट 2 बचेगा, माइनस के अंडर रूट 8y बराबर 0। इसके नीचे दोस्तों मैं 1 मान लूंगा, मैं इसे भिन्न ना कर करूंगा दोस्तों, क्या हो जाएगा ये नीचे तो आएगा दोस्तों अंडर रूट 2, 1 की गुणा करूंगा 3y से दोस्तों, ये बचेगा माइनस के 3y माइनस अंडर रूट 2 की गुणा दोस्तों मैं 8 से करूंगा तो 8 अंडर रूट 2y बराबर दोस्तों 0। ठीक है, अब ये दोस्तों इसके नीचे मैं 1 मानूंगा, कैंची गुणा कर दूंगा दोस्तों, 1 का गुणा करूंगा, समीकरण में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये 8 अंडर रूट 2y बचेंगे दोस्तों बराबर 0, ये अंडर रूट 2 गुणा दोस्तों 0 से होकर 0 हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ से मैं दोस्तों y को मैं ले लेता हूँ, मैंने y को मैं ले लिया, यहाँ क्या बचेगा दोस्तों माइनस के 3 माइनस 8 अंडर रूट 2 बराबर 0। ठीक है, ये दोस्तों कोष्टक y के साथ गुणा में है, बराबर के बाद दोस्तों उधर जाएगा तो किस में जाएगा दोस्तों भाग में जाएगा, ध्यान रखना। और दोस्तों मैं 0 में किसी भी संख्या से भाग देता हूँ तो उत्तर मेरे पास दोस्तों क्या आता है 0। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, यह मान दोस्तों कौन सा मान, y बराबर 0 वाला, यह मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है कि x बराबर माइनस अंडर रूट 3 बट्टे 2 गुणा y, तो x बराबर माइनस अंडर रूट 3 बट्टे 2 गुणा 0। दोस्तों ये उत्तर आ चुका है x बराबर 0। यही दोस्तों मेरा आंसर आ चुका है, उम्मीद करता हूँ आप इसे में आ गया हो दोस्तों। हम बोलेंगे x बराबर 0 और y बराबर 0 दिए गए समीकरण के मान है। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं पहले प्रश्न के छठे क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपको पहले प्रश्न की छठी रेटिंग दिखाई दे रही होगी कि 3x बट्टे 2 माइनस के 5y बट्टे 3 बराबर माइनस के 2, फिर अगला है दोस्तों x बट्टे 3 प्लस y बट्टे 2 बराबर 13 बट्टे 6। दोस्तों मैं इसको मानूंगा समीकरण नंबर फर्स्ट, दोस्तों इसको मानूंगा समीकरण नंबर सेकंड। दोस्तों जब इस तरीके का मुझे प्रश्न दिया जाएगा, मैं दोस्तों सबसे पहले इसको मैं एक रेखा में समीकरण बनाऊंगा दोस्तों, जैसे दोस्तों जे है। ठीक है, जिस प्रकार दोस्तों जे दिए गए हैं दोस्तों मुझे, उसी प्रकार दोस्तों मैं इनको बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं क्या करूँगा दोस्तों, नीचे नीचे गुणा किया मैं 3 दूनी 6, इस 6 की गुणा पूरे समीकरण 1 में, समीकरण
1 में 6 से गुणा। दोस्तों एक विधि मैं आपको बता चुका हूं कि पहले भिन्नता का हल करें दोस्तों, तो हर वाली संख्या को इससे गुणा कराता है, वो दोस्तों वो वाली पहली विधि है। ये दोस्तों आप इस विधि से भी कर सकती हैं कि 6 तिया 18x बटे 2, 6 पंजे 30 22 बटे 3 और 6 दूनी 12। 2 से 18 कैंसिल दोस्तों, 9 बार में 9x माइनस 3 से 30 कैंसिल दोस्तों, 10 बार में 10 y बराबर माइनस के 12। ये बन गया दोस्तों समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार दोस्तों आप ये वाला समीकरण हल करें कि 3 दूनी 6, दोस्तों यहाँ भी 6 है, 6 की गुणा पूरे समीकरण में, या दोस्तों इसे आप ऐसे हल कर लें कि नीचे नीचे की गुणा 2 तिया 6, फिर दोस्तों कैंची की गुणा। आप इसे दोस्तों किसी भी प्रकार से हल कर सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको दोनों तीनों विधियां बता दी हैं। 6 से 6 कैंसिल होता है दोस्तों, ये हो गया 2x प्लस 3y बराबर 13। ये होगा दोस्तों कौन सा समीकरण नंबर 4। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके समय यहाँ तक आ रहा होगा। फिर हम क्या करते हैं दोस्तों, हम करेंगे समीकरण 3 से। समीकरण 3 से समीकरण 3 क्या है कि 9x माइनस के 10y बराबर माइनस के 12। ये 9x बराबर दोस्तों क्या, माइनस के 12 प्लस के 10y। ठीक है दोस्तों, माइनस के 10 जोड़ के प्लस के 10y हो गए। दोस्तों यहाँ से मैं x का मान निकालूंगा तो 9 जो x के साथ गुणा में है दोस्तों, वो किस में आ जाएगी, भाग में। ये बनेगा दोस्तों मेरा समीकरण नंबर 5। ठीक है, मैं बोलूंगा समीकरण 5 का मान, समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में, समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 क्या है दोस्तों, 2x प्लस 3y बराबर 13। दोस्तों 2 x का मान क्या है दोस्तों, 12 प्लस के 10y बट्टे 9, यहाँ बचा दोस्तों प्लस के 3y बराबर 13। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, मैं करूँगा 2 की गुणा, माइनस के 12 दूनी 24, 10 दूनी 20 22 बट्टे 9 प्लस 3y बराबर 13। ठीक है दोस्तों, हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके नीचे हम 1 मान लेंगे, हम भिन्नता हल करेंगे। दोस्तों पूरे में तो आ गया 9 एकम 9। ठीक है दोस्तों, 1 की गुणा करूंगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा प्रश्न पर, माइनस के 24 प्लस 20y प्लस 9 की गुणा 3 से दोस्तों, 9 तिया 27 22 बराबर दोस्तों 13। इसके नीचे दोस्तों मैं 1 मान लूंगा और कैंची की गुणा कर दूंगा दोस्तों। ये माइनस का 24 रहेगा दोस्तों, 20y में 27y जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा दोस्तों 47y, और दोस्तों 13 की गुणा हो जाएगी 9 से 117। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा 47y बराबर 117, माइनस के 24 रह गए दोस्तों, प्लस के 24 हो गए। ये हो गया दोस्तों 47y बराबर दोस्तों 7 और 4 11 का 1 और 2 और 3 और 1 4 141। ठीक है दोस्तों, y बराबर 47 तिया 141। जो ये तो आ गया दोस्तों y का मान, y बराबर 3, y बराबर 3। मैं क्या करूँगा दोस्तों, y बराबर 3, यह मान समीकरण 5 में। ठीक है दोस्तों, समीकरण 5 क्या है, समीकरण 5 क्या है दोस्तों, x बराबर माइनस के 12 प्लस 10y बट्टे 9, x बराबर दोस्तों y का मान लगा दो 3 यहाँ पर, माइनस के 12 प्लस 10 तिया 30 बट्टे 9, x बराबर दोस्तों ये कितना बचेगा दोस्तों, ये बचेगा 18 बट्टे 9, और 9 से 18 कैंसिल दोस्तों कितनी बार में, 2 बार में। दोस्तों 30 में से माइनस के 12 गए दोस्तों, प्लस के 18 बचेंगे, और 9 से 18 कैंसिल दोस्तों 2 बार में। x का मान 2 और y का मान 3। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपके समय आ गया होगा दोस्तों। या तो दोस्तों यहाँ से छोड़ देंगे या लिख देंगे x बराबर 2 कॉमा y बराबर 3। दोस्तों आप इसे भी आंसर छोड़ सकते हैं दोस्तों, यहाँ भी आप आंसर छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। दोस्तों
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बोर्ड में कई बार आया हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ये बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ प्रश्न है, ध्यान रखना दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये इसमें क्या कहेगा, हमें दोस्तों दो समीकरण दे देगा, हमें उनको हल करके दोस्तों एक्स वाई के मान निकालने होंगे, फिर एक्स के वाई के मान दोस्तों हम वाई बराबर एम एक्स प्लस सी के रूप में दोस्तों हमें एक समीकरण और दिया गया होगा, इस समीकरण दोस्तों हम रख देंगे, ठीक है, और दोस्तों यहाँ से मान निकाल लेंगे। ये किस रूप में होता है दोस्तों, एक तो आएगा वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, या दोस्तों वो बोल देगा वाई बराबर लेमडा एक्स प्लस सी, ठीक है दोस्तों। इन दो रूप में दोस्तों सवाल आता है बोर्ड में, कई बार आए हुए प्रश्न है दोस्तों, और प्रत्येक बार आने की इसकी उम्मीद रहती है, ठीक है दोस्तों। आप जरा ध्यान से देखिएगा, हम दोस्तों इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं दोस्तों, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, जैसे दोस्तों हम पहले हल करते हुए आ रहे हैं उसी प्रकार दोस्तों हम इस प्रश्न को भी हल करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। हम इसे हल करेंगे दोस्तों प्रतिस्थापन विधि से ही, ठीक। हम करते हैं इसको समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है दोस्तों, 2x प्लस 3y बराबर 11। यहाँ से दोस्तों जब मैं x का मान निकालूंगा तो 2x बराबर 11 माइनस के 3y प्लस के 3y दोस्तों उधर गए, माइनस के 3y हो गए। हम बोलेंगे x बराबर 11 माइनस के 3y दोस्तों बटे 2, ठीक है दोस्तों। थोड़ा बहुत हॉर्न की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी दोस्तों, आप उसको जरा इग्नोर मारेंगे। हम दोस्तों अपने पढ़ाई पर कॉन्सेप्ट पर ध्यान देते हैं। हम दोस्तों इससे बनाएंगे समीकरण नंबर 3। हम लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में, ठीक है। समीकरण 2 क्या है दोस्तों कि 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24। यहाँ दोस्तों मैं x का मान ये वाला लगा दूंगा यहाँ पर कि 2x का मान क्या है दोस्तों 11 माइनस के 3y बटे 2 माइनस के 4y बराबर दोस्तों माइनस के 24। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, या क्या बचेगा दोस्तों 11 माइनस के 3y माइनस के 4y दोस्तों बराबर माइनस के 24। मैंने देखा दोस्तों माइनस के 3y माइनस के 4y ये होगा दोस्तों माइनस के 7y बराबर माइनस के 24 है दोस्तों, प्लस का 11 उधर गया दोस्तों, माइनस का 11 हो गया कि माइनस के 7y बराबर ये दोनों दोस्तों जोड़ूंगा, ये हो जाएगा माइनस के 35। माइनस से माइनस कैंसिल दोस्तों, 7 से 35 कैंसिल, कितनी बार में दोस्तों 5 टाइम में, 5 बार, ठीक है। बाई कौन आ गया दोस्तों 5, मैं क्या करूँगा बाई बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है दोस्तों। समीकरण 3 क्या है हम वो लिख लेते हैं। तो समीकरण 3 था मेरे पास x बराबर 11 माइनस के 3y बटे 2, ठीक। अब बाई का दोस्तों 5 रखूंगा कि x बराबर 11 माइनस के 3 गुणा 5, ठीक है दोस्तों बटे 2। यहाँ x बराबर 11 माइनस 3 पंजे 15 बटे 2 दोस्तों, x बराबर 11 में से 15 के दोस्तों माइनस के 4 बचेंगे बटे 2, x बराबर उत्तर आ गया दोस्तों माइनस के 2, 2 दूनी 4, x का मान आ गया दोस्तों माइनस के 2। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, मैं क्या करूंगा दोस्तों, ये x का मान y का मान दोस्तों x बराबर माइनस 2 और y बराबर 5 दोस्तों, मैं ऐसे रखूंगा y बराबर एम एक्स प्लस 3 में, ठीक है दोस्तों। यहाँ से दोस्तों मैं m का मान निकालूंगा, क्योंकि मुझसे बोला गया है m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर एम एक्स प्लस 3 हो जाए। हम दोस्तों y की जगह लिखेंगे 5 बराबर m की जगह दोस्तों m लिखेंगे, x की जगह लिखेंगे माइनस के 2 प्लस के 3 दोस्तों, प्लस का 3 बराबर से धरा जाएगा दोस्तों, माइनस का 3 हो जाएगा, और माइनस 2 की m से गुणा हो जाएगी दोस्तों, माइनस के 2m हो जाएंगे। 5 में से 3 के दोस्तों 2 बचे बराबर माइनस के 2m, 2 से 2 कैंसिल दोस्तों एक बार में, 1 बराबर माइनस का m, माइनस की दोनों पक्षों में गुणा, दोनों पक्षों में गुणा, दोनों पक्षों में गुणा करो दोस्तों 1 हो जाएगा माइनस का बराबर, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस दोस्तों, m का मान आ गया माइनस का 1। यही दोस्तों मेरा आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपके समझ आ गया हो दोस्तों। आप इस प्रश्न को ध्यान से दोस्तों नोट कर लेंगे, तो ये दोस्तों बोर्ड में कई बार पूछा गया क्वेश्चन।